वल्लभं लोकवल्लभं वल्लभं विठ्ठलाचार्यं श्रीकृष्णं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तव पुनः पुनः वल्लभाचार्य दिव्याज्ञा प्रतिवासर उज्ज्वला दिगंत व्यापिनी भूया साहि लोकहितैषिणी सर्वदेश दशाकाले अव्याहत पराक्रमा वल्लभाचार्य दिव्याज्ञा वर्धताम् अभिवर्धताम्। नत्वा श्री वल्लभाचार्यान् पुष्टिमार्गोपदेशकान् विठ्ठलेशान् गुरुन् स्तौमि बालकृष्ण मम प्रभुन् श्री कृष्णाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। उपस्थित समस्त प्रियजन वल्लभीयजन, आप सभी को मैं गोस्वामी गोविंद राय हमारे जूमांतर सत्संग सदन में और फेसबुक एवं यूट्यूब के माध्यम से सत्संगार्थ नित्य जुड़ने वाले आप सभी सज्जनों का मैं खूब खूब स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी का रक्षाबंधन पर्व खूब सुंदर रहा होगा। सभी बहनों से सभी भाइयों ने खूब खूब आशीर्वाद देते हुए एवं लेते हुए रक्षाबंधन का ये पुनीत पर्व, सनातन धर्म की गौरवशाली संस्कृति का एक अंग, ये आप सभी ने श्री ठाकुर जी के सहित और परिवार और प्रियजन और परिजनों के सहित मिलके आपने खूब सुंदर ढंग से मनाया हो। बस इसी शुभकामना के साथ मैं अपने ग्रंथ में प्रवेश करता हूं। हमारा जो सत्संग का क्रम है यह आगामी 4 दिनों तक अर्थात चौथ तक, प्रतिपदा से लेकर चौथ तक ये क्रम इसी प्रकार से रहेगा। और इन्हीं 4 दिनों में मैं प्रयास करूंगा कि अभी जो हमारा धारावाहिक विषय सिद्धांत रहस्य का चल रहा है, इसका एक विहंगावलोकन करके हम इसको संपूर्णता की ओर ले जा सकें। और ऐसे तो ये श्रावण मास का मूल क्रम था, लेकिन गत 5 दिनों में हम इसको पूर्ण नहीं कर पाए। उसमें एक कारण चतुर्दशी के दिन यहाँ पे काफी वर्षा का उपद्रव रहा और उसके कारण यहाँ अंतरजाल की जो व्यवस्था थी वो वैद्युतीय व्यवस्था के अभाव में, और फिर मुझे खुद को भी ऐसा लगा कि आज रक्षाबंधन का जब दिवस है पूर्णिमा का, तो वैदिक लोगों की तो श्रावणी का भी क्रम है, हम कृष्ण यजुर्वेदियों की श्रावणी होती है। हम सब हमारा जो वेद पारायण है उसकी संपूर्ति पे हमारे वैदिक चिन्हों का हम नवीन रूपांतर स्वीकार करते हैं। उपाकर्म नाम का एक होम कर्म होता है, ये सब प्रायश्चित्त कर्म है। वर्ष भर में होने वाले जितने भी कर्म लोप हैं, जैसे संध्या, गायत्री, तर्पण आदि जो लोग नहीं कर पाए हो, तो देव ऋषि और पितरों को जो भी प्रकार से न्यून रह गया हो उसके संपूर्ति के लिए जो कर्म विधान किया गया है वो श्रावणी किया गया है। प्रतिवर्ष श्रावण मास की समाप्ति पर, अभी जैसे आपने देखा होगा कि रक्षाबंधन के एक दिवस पूर्व ही ऋग्वेदियों की भी श्रावणी आई और उसके पहले सामवेदियों की श्रावणी, अब कृष्ण यजुर्वेदियों की श्रावणी। इसी प्रकार से बहुत सारे लोगों का वेद पारायण, ये तो आज खैर प्रचलन में और परंपरा में दिखता नहीं है हमको, इसलिए हमको नहीं पता चलता। लेकिन जैसे लोगों के श्रीमद् भागवत जी पूरे होते हैं वर्ष भर में, जो लोग वार्षिक श्रीमद् भागवत जी करते हैं, कुछ लोग मासिक मास पारायण करते हैं, कुछ लोग साप्ताहिक भी, अभी भी मतलब करीबन मैं समझता हूँ 53 अध्याय प्रतिदिन श्रीमद् भागवत जी का पाठ किया जाए तो एक सप्ताह में भागवत जी पूरी होती है। इसी प्रकार से 13 से 15 अध्याय प्रतिदिन व्यक्ति अबाध गति से चले तो उसके 1 महीने में श्रीमद् भागवत संपूर्ण होती है। और ये
4 अध्याय प्रतिदिन यदि व्यक्ति श्रीमद् भागवत जी का पाठ करे तो उसका चातुर्मास में भागवत जी पूरी होती है। इसी प्रकार से बहुत लोग श्रीमद् भागवत जी का पारायण वर्ष भर पर्यंत करते। तो जिस दिन श्रीमद् भागवत का समापन होता उस दिन संपूर्ण भगवत गीता का पाठ और भगवत गीता के पाठ के बाद विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अथवा कीर्तन मार्गीय महाप्रभु जी के मार्ग का ही जीव हो तो पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम का पाठ। इस प्रकार से अपने कर्म की संपूर्ति के लिए विष्णु स्मरण रूप में हमको ये विधान बताया गया। इसी प्रकार से हर व्यक्ति अपनी अपनी शाखा, अपने अपने गोत्र, अपने अपने वेद, अपने अपने प्रवर और इस प्रकार का उसका जो भी वैदिक सरनेम है या यूं समझिए कि जो उसका वैदिक परिचय है, जैसे हम वल्लभ कुल में समुद्भूत गोस्वामी आचार्य बालकों का आंगिरस बारहस्पत्य भारद्वाजेति त्रिप्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोत्पन्नो हम कृष्ण यजुर्वेदांतर्गत तैत्रीय शाखाध्यायी अम्बरीश कुमार देव शर्मा हम। इस प्रकार से जैसे हम व्यक्तिगत संबोधन करते हैं, मेरा राशि से नाम मेरा अम्बरीश कुमार है और जिसको लीगल नेम भी कहते हैं, तो हमारा लीगल नेम अम्बरीश कुमार है। तो हम और वो अम्बरीश कुमार जो मेरा नाम है वो मेरा राशि पे नाम है। और आप सभी को ये चीज मैं स्मरण करा दूं कि ज्योतिष जो अपने आप में शास्त्र है उसको षडांग वेद में, वेद के 6 अंग में वेद पुरुष की आंख बताया गया है। तो जो वेद पुरुष की आंख है वो ज्योतिष शास्त्र है। तो शिक्षा, कल्प, छंद, निरुक्त, व्याकरण और ज्योतिष ये वेद के 6 अंग माने गए हैं। तो जब भी हम कोई वैदिक कार्य करें तो वैदिक कार्य में नाम और गोत्र का उच्चारण जब हो तो आग्रह पूर्वक राशि पर नाम जो हो उसका उच्चारण करना चाहिए। जैसे आप सभी को पता है मेरा पुष्टि मार्गीय परंपरानुसार सांप्रदायिक नाम गोविंद राय जी है, लेकिन मैं गोविंद राय जी के नाम से सेवा के, अलौकिक के, कोई मनोरथ आदि के, कोई उपदेश आदि के कार्य होंगे तो वहां मैं गोविंद राय जी का प्रयोग करूंगा नाम का। लेकिन जहां कोई वैदिक कार्य होगा तो मैं मेरे वेद, शाखा, गोत्र, प्रवर, सूत्राचार्य से, हमारे सूत्राचार्य आपस्तंभ हैं, किसी के आश्वलायन होते हैं, किसी के कात्यायन होते हैं, किसी अपनी अपनी परंपरा होती है तो सबके अलग अलग, किसी के बोधायन होते हैं। तो ये सब ऋषि जो हैं ये सूत्राचार्य हैं, इनसे धर्म सूत्र, श्रौत सूत्र, कल्प सूत्र, शुल्ब सूत्र, ये सब यज्ञ याग आदि के और बड़े बड़े अनुष्ठानों के, वैदिक कर्म कांड के, इनमें ये सूत्रपात किए गए हैं जिनसे जीवन को सुसज्जित किया जाए और पुण्यगामी ये सब संसाधन बताने वाले ग्रंथ हैं। तो ये आर्ष वैदिक ऋषि परंपरा में अलग अलग ऋषियों ने अपने अपने गोत्र और शाखा में स्थित, अपनी अपनी प्रवरों में स्थित ब्राह्मणों के लिए और ब्राह्मणेतर भी जो लोग वेदाध्ययन करना चाहते हैं द्विज होकर, उनके लिए जो विधान किया गया है। तो ये सब चीजों के हिसाब से हमारा वैदिक नाम जो राशि पर होता है, जैसे मैं मेष राशि का जातक हूं तो मैं मेष राशि पर मेरा जो अल ई के हिसाब से अम्बरीश कुमार नामाभिधान बड़ों के द्वारा किया गया है, मैं वैदिक कार्यों में उसी का प्रयोग करूंगा और उसी का प्रयोग करना प्रशस्त है। हाँ, किसी को अगर अपना वो नाम परिचित ही ना हो कि राशि के नाम, नक्षत्र का नाम, मास का नाम और जन्म पत्रिका का नाम, ये 4 नाम कौन से हैं, तो फिर तुम जो बोले सो निहाल हो जाए फिर तो। लेकिन कहने का तात्पर्य जब मालूम हो कि हमारा राशि पर ये नाम है तो जब भी कहीं हम दान, कोई यज्ञ, कोई होम कर्म या कोई भी प्रकार का तीर्थ सेवन करें तो हमको हमारे राशि पर का नाम उसमें बोलना चाहिए, हमारा गोत्र बोलना चाहिए। हम बहुत लोगों से पूछते हैं आपका गोत्र क्या है, लोग कहते हैं नहीं मालूम। अरे आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं कि आपको गोत्र नहीं मालूम, और कि जिनको गोत्र नहीं मालूम होता है वो सीधे सीधे बोल देते हैं कश्यप गोत्र छे, कश्यप। अरे कश्यप गोत्र नहीं होता है, काश्यप होता है। जैसे अत्रि गोत्र नहीं होगा, आत्रेय होगा। हमारा भरद्वाज गोत्र थोड़ी है, हमारा भारद्वाज गोत्र है। तो ये बोलना भी आना चाहिए कि हमारे गोत्र प्रवर्तक ऋषि कौन है। संभव है किसी के वास्तव में कश्यप ऋषि ही गोत्र प्रवर्तक ऋषि हो और वो अपने आप को काश्यप बोलता हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन बहुत लोगों को, जिसको किसी को कुछ नहीं पता होता है, तो वो लोग कह देते हैं हमारा काश्यप गोत्र है। ऐसा नहीं होता, आपको अपना गोत्र पता होना चाहिए। जैसे आपको ध्यान हो, मैंने बहुत दिनों पूर्व आपको बताया था कि हमारी वास्तविक जो वैदिक सरनेम है वो शर्मा, वर्मा, गुप्ता और दास ही हैं। शर्मा ब्राह्मणों के लिए,
वर्मा क्षत्रियों के लिए, गुप्त अथवा गुप्ता ये वैश्यों के लिए, और दास सरनेम शूद्रों के लिए प्रशस्त मानी गई थी वैदिक कर्मों में। तो इस प्रकार, अच्छा वैदिक कर्माधिकार शूद्रों को तो रहे ही नहीं, लेकिन फिर भी जब वो सदाचार का जीवन जीकर और सत्य के मार्ग पे चल के कोई भी सत्कर्म में प्रवृत्त होते थे तो उनको पुण्य लाभ अवश्य होता ही था और होता है। मेरे कहने का तात्पर्य इतना ही है। तो मैं ये कहना था कि हमारी ये जो श्रावणी का दिन आता है, ये केवल यज्ञोपवीत बदलने का दिन नहीं होता, अपितु समस्त वर्ष भर में किए हुए कर्म लोपों के प्रायश्चित्त का भी दिन होता है। तो प्रायश्चित्त होम आदि होते हैं, और अब तो बहुत सारे गोस्वामी महानुभाव अपनी अपनी श्रावणी के फोटोग्राफ्स और वीडियोस फेसबुक पे रखते ही हैं। तो जिनको रुचि हो वो जरूर उन गोस्वामी बालकों को, आचार्यों को फॉलो करें। उनके यहाँ के विधिवत श्रावणी के चित्र आपको देख के पता चलेगा कि कैसे श्रीमद आचार्य चरण के कर्म मार्ग प्रवर्तक और यागादौ भक्ति मार्ग का साधनत्वोपदेशक आचार्य के वंश में आज भी वेद धर्म का कितना आग्रह रखा गया है। आचार्य चरण में संपूर्णतया वेद पारगत्व हम सिद्ध मानते हैं, और वो आप वेद पारग हैं ही। तो साकार ब्रह्मवादिक स्थापको वेद पारगः, तो ये जो महाप्रभु जी का नाम है, इसके नामानुसारी हमारे यहाँ ये श्रावणी का जो क्रम आता है, उपाकर्म, ये बड़े सुंदर ढंग से अनुष्ठीयमान होता है। और आचार्य बालक बहुत सारे आचार्येतर द्विजों को, विप्रों को इकट्ठा करके भी श्रावणी का कर्म रक्षाबंधन के दिवस करते हैं, क्योंकि हम कृष्ण यजुर्वेदियों की श्रावणी उस दिन आती है। श्रावणी का अर्थ होता है हमारे वेद पारायण की संपूर्ति। जिस दिन हमारा वर्ष भर का, जैसे कृष्ण यजुर्वेद की संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, मैं समझता हूं अगर हम कुछ न कर सकें तो भी रक्षाबंधन के दिन, जिस दिन हमारी श्रावणी हो, उस दिन हमको तैत्तिरीय उपनिषद का पाठ तो अवश्य करना चाहिए। उपनिषद जो हैं वो सार रूप हैं, तो वेद के सार रूप ऐसे समस्त कृष्ण यजुर्वेदी ये शाखा के सार रूप में महानारायण उपनिषद और तैत्तिरीय उपनिषद, इनका यदि हम पाठ करें तो हमको पूरे वेद पारायण का फल मिलता है। इसके अलावा जो लोगों को इतना सब प्रपंच भी नहीं करना है, उनको नारायण अथर्व शीर्ष का पाठ करना चाहिए। नारायण अथर्व शीर्ष के पाठ का फल भी संपूर्ण वेद पारायण है। तो समस्त वेदों का, चारों वेदों का मतलब ऋग, यजुर, साम और अथर्व, तो ऋग, यजु, साम और अथर्वण श्रुतियों का जो समूह है वो अथर्व शीर्ष के रूप में दिया जाता है। ऐसे तत्त संप्रदाय और संप्रदायेतर भी जो देवोपासना के जो मार्ग हैं, शैव, शाक्त, वैष्णव, स्कांद, शौर्य और गाणपत्य, इन 6 मार्ग में अपने अपने अथर्व शीर्ष दिए हुए हैं। कार्तिकेय जी का स्कंद का कोई अथर्व शीर्ष है कि नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ देव्य अथर्व शीर्ष, सूर्य अथर्व शीर्ष, शिव अथर्व शीर्ष और नारायण अथर्व शीर्ष, और इसी प्रकार से हमारे क्या क्या रहा इसमें, और गणपति अथर्व शीर्ष। गणपति अथर्व शीर्ष तो बहुत फेमस है। प्राय सभी जगह जहां पे भी गणपति पूजन होता है तो प्राय पंडित लोग गणेश अथर्व शीर्ष से ही गणपति का अभिषेक करते हैं। गणपति होम भी जहां होता है वहां पे भी वो लोग अथर्व शीर्ष से ही होमात्मक ये क्रम करते हैं। तो गणपति, शिव, शक्ति, सूर्य और श्रीमन नारायण, इन 5 देवताओं के अथर्व शीर्ष हैं। हमको कम से कम नारायण अथर्व शीर्ष का पाठ, हो सके तो महानारायण उपनिषद का पाठ, और अपन जिस शाखा के होते हैं ऐसी तैत्तिरीय शाखा का कम से कम उपनिषद पाठ, मतलब उसमें भी 3 वल्लियों में उपनिषद बना हुआ है, भृगुवल्ली, ब्रह्मानंदवल्ली और शिक्षावल्ली। मतलब मैं क्रम से बोलूं तो शिक्षावल्ली, भृगुवल्ली, ब्रह्मानंदवल्ली और भृगुवल्ली, इस प्रकार से ये तैत्तिरीय उपनिषद है। इसका पाठ भी अवश्य करना चाहिए। इससे संपूर्ण कृष्ण यजुर्वेद के पाठ का फल मिलता है। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि जो मूल यजुर्वेद का स्वरूप है, ऐसे कृष्ण यजुर्वेद की हम परंपरा में हैं। हमारी तैत्तिरीय शाखा है
बहुत लोग इसको शाखा नंबर 33 मानते हैं। ये शाखा नंबर मतलब शाखा मतलब ये कोई म्युनिसिपालिटी की शाखाएं नहीं है, ये वेद की शाखाएं हैं। इनके अपने अपने स्वतंत्र नाम होते हैं, इनकी नंबरिंग नहीं होती। तो जैसे कट शाखा होती है वैसे कृष्ण यजुर्वेद में एक तैत्तिरीय शाखा भी है। बहुत सारी शाखाएं हैं। सहस्त्र शाखा अध्यायी च न गुरु स्याद वैष्णवा कहा जाता है अपने यहाँ, तो वैष्णव गुरु ही करना चाहिए। तो रक्षाबंधन का जो पर्व है ये केवल भाई बहनों का पर्व है ऐसा नहीं है। ये जो पर्वात्मक उत्सव है ये वैदिकों के लिए भी, जो वैदिक साम्राज्य के सनातन धर्म का जो मूल रूप से आनंद ले रहे हैं, ऐसे त्रिकाल संध्योपासन परायण ब्रह्म यज्ञ परायण जो लोग हैं, ब्रह्म यज्ञ की भी जो एक अपने यहाँ परंपरा है। ब्रह्म यज्ञ जो है वो एक वाचिक यज्ञ कहलाता है। ये इसमें गायत्री का अलग अलग प्रकार से आवर्तन और गायत्री मंत्र के उनकी व्याहृतियों के साथ आवर्तन के साथ चतुर्दश विद्या स्थान, जो 14 विद्या के स्थान शास्त्र में बताए हैं, इनके प्रधान प्रधान मंत्रों का पारायण होता है, जिससे ब्रह्म यज्ञ का पाठ करने से व्यक्ति को पुनः एक बार संपूर्ण वेद पारायण का फल और साथ में चतुर्दश विद्या स्थानों का स्मरण। इस प्रकार से ब्रह्म यज्ञ का अनुष्ठान भी श्रावणी के दिन विशेष करके किया जाता है। हाथ में कुशा ली जाती है, तो कुशा को लेकर या जिसको कहते हैं कूर्च, कुशा की कूर्च बनती है, तो वो कूर्च को हाथ में लेकर, कुशा को हाथ में लेकर, और इस प्रकार से ब्रह्म यज्ञ के चतुर्दश विद्या स्थान का गायत्रियों के व्याहृति सहित पंच शांतियों के साथ, शांति मंत्र भी उसमें करीबन कम से कम 5 शांति मंत्र उसमें संकलित किए गए हैं। और हर शाखा का एक अपना ब्रह्म यज्ञ होता है। जैसे हमारा तैत्तिरीय शाखानुसारी ब्रह्म यज्ञ अलग होगा, किसी अन्य ब्राह्मण का ब्रह्म यज्ञ अलग होगा। हर व्यक्ति की शाखानुसारी संध्या में भी भेद होता है। संध्या भी हर व्यक्ति की एक सी नहीं होती कि त्रिकाल संध्या सबको एक सी प्राप्त होती हो। तो ये सब चीजें हैं, ये वेद मार्ग के आनंद हैं। यही वास्तव में मर्यादा मार्ग कहलाता है। हमारे पुष्टि मार्गी लोग इसको मर्यादा मार्ग के नाम से जानते हैं, ऐसे इसको कर्म मार्ग कहते हैं। तो कर्म मार्ग कर्म कांड से उत्पन्न होता है। कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड, ये तीनों मिलकर वेद में प्रतिपादित भक्ति के स्वरूप का निरूपण करते हैं। तो हमारे संप्रदाय में भी अपने अस्मिन मार्गे, अपने पुष्टि मार्ग में भी ये जो श्रावणी का क्रम है, ये श्रावणी का क्रम बड़ा प्रशस्त है। और मैं जो कहता हूं कि आचार्य चरण ने भी हमको बाल बोध में स्वधर्म मनुतिष्ठन वही भारत द्वैगुण्य मन्यथा इत्यादि आज्ञा की है। और यावत देहानुसंधानम तावत वर्णाश्रम धर्मा अनुकरणीया। तो ये जो वर्णाश्रम धर्म अनुकरणीय है, जब तक हमको देहानुसंधान है तब तक इन सभी सिद्धांतों के आधार पे हमारे यहाँ ये श्रावणी का क्रम जो होता है ये भी मस्त है। ये मस्त मतलब होना चाहिए, इसका भी लोप नहीं होना चाहिए, क्योंकि समस्त वर्ष भर के कार्यों में जो हमारे कर्मकांड का लोप हुआ है उसका प्रायश्चित रूपेण होम और तर्पण आदि के द्वारा ये देवताओं को संतुष्ट किया जाता है। समस्त देवताओं के संतोष से प्रभु की प्रसन्नता अपने को प्राप्त होती है। वास्तव में तो इन सभी के सर्वांतर्यामी भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं, क्योंकि अंतवत्तु फलम तेषाम तद्भवत्वल्प मेधसां देवान देव यजो यान्ति मद भक्तान यान्तु मामपि। और दूसरा, येप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्वित तेपि मामेव कौन्तेय यजन्ति अविधि पूर्वकम। और सबसे छल्ले आकाशात् पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारः केशवम प्रतिगच्छति। किसी भी देवता को आप नमस्कार करो, वो आपका नमन वास्तव में भगवान केशव श्री कृष्ण को ही पहुंचता है। श्री कृष्णम परमानंदम दशलीला युतम सदा सर्वभक्त समुद्धारे विस्फुरंतम परम नुमा। उन भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करके श्रावण मास की संपूर्ति पर आज बहुत पुनीत दिवस है। आज जन्माष्टमी की बड़ी बधाई। बैठी मांदल बैठे, आज से नगाड़ खाना रतन चौक में आ जाता है। गोवर्धन चौक से आज से नगाड़ा निशान ठाकुर जी में वादन होते हैं। मांदल बैठती है। आज से हमारे घरों में थालियां बजती हैं। आज से लेकर और अष्टमी के दिन रात्रि तक 17 बार थाली का वादन होता है। आज प्रतिदिन राजभोग धर के और शयन भोग धर के बालक कीर्तनिया जी और नौबत नगाड़ा निशान वाले जो हैं सब, वो वाद्य वृंद वाले सब, झापटिया वर्ग और नित्य के सेवक टहलुआ, ये सब बैठ के श्री ठाकुर जी में दोनों समय
थाली का वादन करते हैं और इस प्रकार से जन्माष्टमी का स्पष्ट उद्घोष करते हैं कि बस एक सप्ताह में भगवत प्रादुर्भाव होने वाला है। बस इन्हीं कारणों से, क्योंकि दिन प्रतिदिन अब सेवा क्रम में वृद्धि होगी और जहां जहां हमारा सेवा क्रम में जन्माष्टमी के प्रसंग को मनाने में जो कार्य बाकी होंगे उन सभी को संपूर्ण करने के लिए मैं कुछ दिनों का विराम लूंगा। हम इस वाली चौथ से लेकर और गणेश चतुर्थी तक हम व्याख्यान में यहाँ सत्संगार्थ सुलभ नहीं हो पाएंगे, तो इसलिए मैं सभी का आह्वान करता हूं कि आपको अब गणेश चतुर्थी पे, मतलब हम ये चतुर्थी तक तो कर ही रहे हैं आज से लेकर, और चतुर्थी तक तो हम सत्संग में संयुक्त हैं ही, लेकिन इसके बाद हमको गणेश चतुर्थी से वापस सत्संग करना मिलेगा आपस में। तब तक हमारे जन्माष्टमी के बाद परदेश आदि के क्रम होंगे, वो भी हम सब करके और वापस गणेश चतुर्थी के एक दिवस पूर्व हम यहाँ वापिस स्थित हो जाएंगे, और जब वापिस आ जाएंगे तो वापस हम हमारे सत्संग को प्रारंभ करेंगे। हमारा जो प्रतिपदा, आज प्रतिपदा का दिवस है। आज से धर्म हिते पायो यह धन, आठे भादों की अंधियारी, और धन्य रानी जसोमती ग्रह आवत गोपीजन, ये पदों को श्रवण करके ही प्रभु के शयन और पौड़ाने का क्रम शुरू होता है। आज से मांगल बैठती हैं, थालियां बजती हैं, हमारा भी निरूपण हुआ, और विशेष करके अब उल्टा काउंटडाउन शुरू होता है कि नंद महोत्सव की क्या क्या तैयारियां बाकी हैं, जन्म के समय की क्या तैयारी बाकी है, महाभोग की क्या तैयारी बाकी है, और जहां नेग कम होते हैं वहां आज प्रतिपदा के दिन यदि रविवार और मंगलवार ना आता हो तो प्रभु कृपा से आज भट्टी पूजन होता है, और लोग जन्माष्टमी की सामग्री का प्रारंभ भी आज से लोग करते हैं। बहुत से घरों में जहां नेक बहुत होता है, विशिष्ट क्रम और बड़े रूप में महाभोग का और जन्माष्टमी के भोग क्रम का मंडान किया जाता है, वहां बहुत लोग पवित्रा एकादशी से भर भी भट्टी पूजन करते हैं। भट्टी पूजन नेगानुपाती है, आपके घर का नेग जितना हो, आप वो अच्छा समय देख के, अच्छा दिन देख के, भद्रा टाल के, भद्रा टालना मतलब उस दिन पंचांग में विष्टिकरण नहीं होना चाहिए। लोगों को मैं खास यहाँ कहना चाहूंगा कि लोग ये सब चीजें सुनते हैं और विचार करते हैं इसका हमारे से क्या संबंध, हमारे तो रोज की रसोई में वही सामग्री हो जाती है। मैं आपको खास कहना चाहूंगा, अग्नि का पूजन करना ये सनातन धर्म में एक प्राचीन संस्कृति है। हम सब जो गोस्वामी बालक रहे, हम साग्नि चित्त सोमयाजी आहिताग्नि अग्निहोत्री ब्राह्मणों का वंश रहा, और आचार्य चरण के हम पूर्वजों को भी देख सकते हैं कि यज्ञ नारायण भट्ट के समय से सोम याग की परंपरा हमारे यहाँ जाजल्यमान रही। आचार्य चरण ने भी सोम याग किए, गोपीनाथ जी ने, श्री गुसाई जी ने, आपने भी सोम याग किए, बाद में श्री गिरधर जी की आज्ञा लेकर और श्री यदुनाथ जी ने भी सोम याग किए। वो हमको यदुनाथ जी की बधाई में कीर्तनों से स्पष्ट हो जाता है। और इसके अलावा सोम याग की परंपरा को पुनर्जीवित श्री गिरधर जी ने अपने तृतीय पुत्र गोपीनाथ दीक्षित जी के द्वारा भी शुरू की। इसीलिए हमारे यहाँ गोपीनाथ दीक्षित जी के पीछे दीक्षित लगता है, क्योंकि यज्ञ की दीक्षा गिरधर जी ने कभी सोम याग नहीं किए। वो श्री गोकुलनाथ जी भी जब जब आज्ञा मांगते कि हम सोम याग करें, तब गोकुलनाथ जी कहते कि सेवा करो ना भाई, सेवा क्रम कम है क्या। तो इस प्रकार से सेवा की ही प्रधानता और मुख्यता श्री गिरधर जी ने अपने घर में रखी। लेकिन फिर भी आचार्य चरण के समय की जो परंपरा श्री गुसाई जी की और गोपीनाथ प्रभु चरण के, ज्येष्ठ प्रभु चरण की जो परंपराएं रही, उसका मान रखते हुए आपने श्री मुरलीधर जी से नहीं, श्री दामोदर जी से नहीं, अपितु अपने तृतीय पुत्र श्री गोपीनाथ जी को आज्ञा की कि आप ये सोम याग करो बाबा, और इस प्रकार से अपने वंश में भी सोम याग की परंपरा को स्थान रखो। मेरे कहने का तात्पर्य है कि ऐसे आहिताग्नि अग्निहोत्री साग्निचित्त ब्राह्मणों का जो वंश रहा, तो हमारे यहाँ ये जो अग्नि का पूजन, अग्नि का सेवन, मतलब सेवा के रूप में कह रहा हूँ, सेवन मतलब सर खाने के रूप में नहीं, अग्नि, तो वो जो अग्नि का जो हमारे यहाँ पूजन रहा, ये गार्हपत्याग्नि का जो स्थापन होता है वो हमेशा गोल वेदी में होता है। जहां तक मेरी स्मृति सही जा रही है कि जो अग्निहोत्रियों की वेदी त्रयी होती हैं, तो उन वेदी त्रयी में एक होती है दक्षिणाग्नि,
एक होती है आहवनीय, जिसको कहते हैं जात वेदा, वो चतुष्कोण कुंड होता है, उसके बीच में अंतराल होता है, और अंतराल के आगे एक जो गोल कुंडी होती है उसमें गार्हपत्याग्नि का पूजन होता है, स्थापन होता है और यजन होता है। तो वो गार्हपत्याग्नि का जो एक रूप है वो गोस्वामी बालकों के घर में बाल भोग में भट्टी है। वो भट्टी का जो पूजन है वो गार्हपत्याग्नि का ही वास्तव में पूजन है। तो ये जो अग्निहोत्र की परंपरा है, ये अग्निहोत्र की परंपरा में जो 4 आहुति हैं, मतलब यूं समझो कि भू स्वाहा अग्ने इदम नमः, भू स्वाहा वायव्या इदम नमः, स्व स्वाहा सूर्या इदम नमः और भूर्भुव स्व स्वाहा प्रजापते इदम नमः। ये 4 बार जो अपन छोटी चम्मच से ठाकुर जी का थाल सानने में जो घी पधराते हैं, ये घी पधरा के जो दाल भात का थाल सानते हैं, हमारा तो अग्निहोत्र उसी में हो जाता है। परम पुरुष, पूर्ण पुरुष, परात्पर पर ब्रह्म, पुष्टि पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण अपने हाथ से सखड़ी अरोग रहे हैं, और इससे बड़ा कोई और अग्नि का पूजन मैं नहीं समझता, क्योंकि मुखाद अग्निरजायत, ब्राह्मणस्य मुखम आसीत बाहुराजन ने तो उसमें जो स्पष्ट कहा कि मुखाद अग्निरजायत, भगवान के मुख में जो है वो आदिदैविक अग्नि है, और केवल अग्नि नहीं है, वहां पे वाणी, और वाणी के साथ वाणी के अधिदेव के रूप में अग्नि का स्थान जो है वो भगवान का मुखारविंद स्वयं है। हम जब प्रभु में कोई भी प्रकार से सामग्री अरोगाते हैं, सखड़ी भोग की सेवा करते हैं, तो हम उसमें शाकल्य भी अरोगाते हैं, उसमें हम पुरोडाश भी अरोगाते हैं, उसमें हम हविष्यान्न भी अरोगाते हैं, हम उसमें पायस भी पधराते हैं। तो यज्ञ की जितनी भी सामग्री है, यज्ञ पुरुष भोजन करे, तो अपने यहाँ तो पदों में भी बार बार गोवर्धन लीला के और अन्नकूट के और सब पदों में आता ही है कि भगवान स्वयं यज्ञ पुरुष हैं। आचार्य चरण जैसे यज्ञ भोक्ता, यज्ञ करता है, वैसे यज्ञ भोक्तृत्व और यज्ञ कर्तृत्व श्री ठाकुर जी में सबसे पहले विराजमान है। ये हम पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम के और त्रिविध नामावली के वचनों से भी हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से भगवान ही परात्पर पर ब्रह्म पुष्टि पुरुषोत्तम मूल यज्ञ का अयम यज्ञो भुवनस्य नाभि है। तो आपको यदि हम अरोगा रहे हैं तो उनमें सारे यज्ञ आ गए। हमारे तो वाजपेय शतानि च अग्निष्टोम सहस्त्राणि वाजपेय शतानि च सम्यक फलम अवाप्नोति, सम फल मिल जाता है जब हम ठाकुर जी के सकड़ी भोग की हम सेवा करते हैं। तो इस प्रकार से ठाकुर जी को जो लाड़ लड़ाने का क्रम बड़ों ने रखा है, ये वास्तव में अग्निहोत्र ही है। तो ये जो यावत जीवम अग्निहोत्रम जुहुयात, जब तक जियो तब तक अग्निहोत्र करो, इस वेद की आज्ञा को स्मरणम भजनम चापी न त्याज्यम इति में मति, इस रूप में हम भगवत सेवा के पुनीत अनुष्ठान का संपादन करके हम अपने घर में ठाकुर जी की सेवा करके और सेवा के ही रूप में हम उन सब कार्यों को करके ये हमारे को, और साग्नि चित्त मतलब अग्नि में चित्त लगाना, मतलब साग्नि चित्त होना मतलब श्री महाप्रभु जी का ध्यान करना। महाप्रभु जी साक्षात वैश्वानर हैं, उनके ही रूप का चिंतन करना, उनके नाम का उच्चारण करना, उनके गुणों का संस्मरण करना और उनके आड़ी से ठाकुर जी की सेवा करना। तो ये जो अपनिया है कि यस्माद अस्मिन् स्थितो यत् किमपि कथमपि क्वाप्य पाहर्तुमिच्छत् यद्धा तद् गोपिकेश स्ववदन कमले चारुहासे करोति। तो ये श्री महाप्रभु जी का स्वरूप ही है कि उनकी आड़ी से, उनकी कृपा से हम जहां हो, जैसे हो, जो रूप में करते हो, ठाकुर जी अपने हाथ से हमारी धरी हुई सामग्री को लेके और आप सानंद आप प्रभु अरोगते हैं। तो हमको न श्रुक की जरूरत है, न श्रुआ की जरूरत है। बिना श्रुक श्रुआ के ठाकुर जी में 4 चमची घी पधरा के भी हम अपने ठाकुर जी को दाल भात का थाल सान कर भी खूब लाड़ अग्निहोत्र के और यज्ञ आग के लड़ा सकते हैं। तो उसका जो अपने यहाँ स्वरूप है वो महाभोग और अन्नकूट है। तो कम से कम महाभोग की सामग्री जब करो, तब आप आज की तारीख में भले गैस पर रसोई करते हो, आप अपने चौकड़ा को, अपने गैस को व्यवस्थित ढंग से मार्जन करो, पवित्र करो, उसमें हल्दी और गुलाल, अबीर, कंकु आदि से अच्छे अच्छे तोरण बनाओ, साथिया बनाओ, और जो जो मंगल चिन्ह आप अपने ढंग से पूजन के, वेदी का जैसे पूजन होता है वैसे एक वेदिका का निर्माण करके अग्नि को प्रज्वलित करो, कंकु अक्षत पधराओ, छोटी सी गुड़ की डली उसमें पधरा के अग्नि देवता को भोग धरो, और आप कढ़ाई चढ़ा के रवा अथवा आटा या घी से वो पूर को सेक के, और श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय, वल्लभाधीश गुसाई जी परम दयाल की जय करके अपने ठाकुर जी का जयकार करके, और आप वो ठाकुर जी के सबसे पहले ठाकुर जी के गुंजा पुंजा आदि में जो पूर अंदर विराजता है उसको सेक के, कम से कम भावनात्मक, बिना उसमें कोई आपको
कोई श्रोत्राचमन, मार्जन और प्राणायाम और संकल्प की आदि की कोई को वैष्णवों को आवश्यकता नहीं है। अपने तो पवित्रता के साथ अपने ठाकुर जी की अंसकड़ी की सामग्री की जहां से हम शुरुआत करें, वहां पे एक ढंग से वेदिका व्यवस्थित सुसज्जित पूजन करके और उसकी भेंट काट के, और अगर आपके यहाँ कोई लेने वाला ना हो तो मंदिर के कोई भी आसपास की हवेली के सेवक टहलुआओं को भट्टी पूजन की भेंट पधरा के, अथवा अगर वो गोवर्धन पूजा की भट्टी पूजा है तो वो राशि आप गाय में भी विनियोग बाद में भेंट करे बाद कर सकते हो। महाभोग की हो तो कोई ब्राह्मण को दान आदि कर देना चाहिए उस भेंट का। तो अपने घर में एक छोटा सा सूक्ष्म भट्टी पूजन अवश्य करना चाहिए। अग्नि का पूजन करना श्री महाप्रभु जी का पूजन है। महाप्रभु जी से आज्ञा मांगना, उनकी अनुज्ञा से ही और यूं सेवा के विशिष्ट क्रम का प्रारंभ करना, ये सब चीजें भारतीय सभ्यता का एक अंग है। और इससे ये जिस दिन आप भट्टी पूजन करोगे, अच्छे ढंग से देखोगे कि कैसे ठाकुर जी की सामग्री करने का भी एक स्वरूप संपूजित पद्धति से प्रारंभ होता है, तो अपने आप घर की बहू बेटियां चप्पल पहन के रसोड़ा में नहीं आएंगी, बराबर है। घर ना चप्पल तो भले माथा ऊपर मुको, पर रसोड़ा में तो नहीं लाओ। तो वो जो एक अपने यहाँ समस्या शुरू हो गई है कि कोई भी व्यक्ति चप्पल पहन के रसोई में चला आता है, मेरे को तो वो चमार लगते हैं। सच कहूं ना तो मुझे तो वो भारतीय ही नहीं लगते, वो अभारतीय असंस्कृतज्ञ लोग लगते हैं। मतलब जिनके अंदर कोई शिष्टाचार और व्यवहार, कोई एक अपने मतलब देव यजन पूजन के लिए जो स्थान पे पाक सिद्ध हो रहा है, जहां पे सामग्री हो रही है, वहां आप चप्पल पहन के कैसे चले जाते हो और उस पर जस्टिफाई करते हो कि ये घर के चप्पल हैं। मतलब क्या थाली में रख के खा जाओगे एक दिन चप्पलों को? मतलब इतना क्या लोगों को फुटवेयर के साथ एक ऑब्सेशन हो गया है, ये तो मेरे कभी समझ में ही नहीं आता। मतलब जैसे आज सारे हवेलियों में और मंदिरों में एक बहुत बड़ी समस्या है मोजा, सॉक्स पहन के आना। वो सॉक्स पहन के मोजा पहन के चला आता है कोई भी व्यक्ति, और उसको हर व्यक्ति अलाउ भी कर रहा है। और आप किसी को टोको तो कहते ત્યાં तो ચાલે છે। अरे ત્યાં ચાલે છે तो ચર્ચમાં तो શૂઝ પણ ચાલે છે। તો ચર્ચમાં જઈને પ્રેયર કરો ને ભાઈ શાંતિથી। हवेली ज કેમ આવો છો, મંદિરે ज કેમ આવો છો? किसी को अगर मोजा आपने उतरवा दिए तो उसको लगता है हमारी पगड़ी उछाल दी हो, इतना वो व्यक्ति चिंतित हो जाता है। तो ये चप्पल पहन के घरों में घूमना, चप्पल पहन के रसोई में चले आना, ये मंदिरों में मोजा पहन के आके मोजा पहन के ही मंदिर की परिक्रमा करने का आग्रह रखना, ये कौन सी श्वपच आदि योनि में जाके पढ़ेंगे? मुझे तो ये समझ में ही नहीं आता है कि उद्बीज अंडज श्वपच आदि कोई योनि इनको ना भोगनी पड़े, प्रभु इनकी रक्षा करें। मैं तो ये बात बहुत अच्छे अर्थों में कह रहा हूं कि ठाकुर जी इन सभी दुर्बुद्धि लोगों की रक्षा करें, इनको सद्बुद्धि संपादित करें, और इनको पता चले कि रसोई भी कोई हमारे केवल खाने और चरने का स्थान नहीं है। यहाँ वो चीज सिद्ध होती है जो हमारे ठाकुर जी आरोगते हैं। तो प्रभु के आरोगने के लिए ये सब चीजें बहुत ध्यान रखना जरूरी है। मैं तो लोगों को कभी हवेली में होने वाले सब क्रम आप करो ऐसा कोई आग्रह नहीं रखता। आप तो भाव से जो आपसे हो सके वो आप करो, लेकिन हर क्रम इसलिए बताता हूं ताकि लोगों में श्रद्धा डेवलप हो, आसक्ति और भक्ति अपनी बढ़े कि हाँ ये ढंग से हम भी महाभोग की भट्टी पूजन करेंगे, हम भी गोवर्धन पूजा की भट्टी पूजन करेंगे, हम भी उस दिन अच्छे ढंग से रसोई को धोएंगे, लीपा पोता करेंगे, साथिया बनाएंगे, ठाकुर जी के चिन्ह बनाएंगे, तोरण आदि बेल वेल का सूखी हल्दी से अथवा गुलाल अबीर से निर्माण करके कढ़ाई चढ़ाएंगे, उसको सूर को सेकेंगे, पूजेंगे, भाव भक्ति से जयकार करेंगे, अच्छे 2-3 बधाई के पद गाएंगे कि आज हमारे यहाँ जन्माष्टमी की सामग्री शुरू हुई। तो ये एक कल्चर को डेवलप करता है, एक ट्रेडिशन को डेवलप करने वाली चीज है। तो मैं तो खास कहूंगा, आप द्विज हो कि ना हो, आपको यज्ञोपवीत हो कि ना हो, आप पुष्टि मार्गी तो हो, आप गोपी जनों के भावानुरूप तो सेवा कर रहे हो, ये सब चीजों में ये भावना नहीं रखनी कि ये तो महाराजों ना त्या थाय, आचार्य बालको ना त्या थाय, गोस्वामी बालको ना थाय। नहीं, आप क्या वो सब क्रम था जो गोपी जनों ने किया है। गोपी जन भी अपने अपने घर में ठाकुर जी का जब जन्म आता तो उसके पहले भट्टी पूजन करती, विशिष्ट सामग्री तैयार करती, नंदालय सामग्री पधरा के ले जाती और यशोदा जी को देती कि अपने लालन को आप ये भी अरोगाओ हमारे आड़ी से। उसके भावानुरूप अपन सब वैष्णवों के घर में भट्टी पूजन होता है। ऐसे अगर हम विचारने बैठे तो हमको विचार लेना चाहिए कि हाँ बड़े मंदिर में होता है भट्टी पूजन, हो गया ना वहां, हमारे यहाँ भी हो गया। अरे नाथ
नाथद्वारा में होता है भट्टी पूजन, नाथद्वारा में हो गया ना, हमारे यहाँ भी हो गया। वैष्णव को क्या हो गया है, आ बधु गुरु घर में थई जाए એટલે આપડા ત્યાં પણ થઈ ગયું આમ માનવાનું। तो गुरु कोई भोजन कर लें तो फिर तुम महाप्रसादी क्यों लेते हो? कहने का मतलब ये सब चीजों में ऐसी भावना नहीं रखनी कि आ त्याज થાય, ऐसी भावना रखनी आपड़ाथी थतु होय तो आपड़े पण करवू, हमको भी करना चाहिए। तो करने का विचार करने का, नहीं करने का विचार नहीं करने का। मेरे कहने का तात्पर्य जन्माष्टमी एक बहुत बड़ा उत्सव है। आप श्री विराज रहे हैं तो सब लीला चल रही है, आप श्री नहीं विराज रहे हो तो काय बात की लीला चले। तो लीला पुरुषोत्तम के प्रादुर्भाव का दिवस है जन्माष्टमी, एक बहुत बड़ा पर्व है। अजायमानो बहुधा विजायते का ये जन्म है, इसीलिए ये कृष्णाष्टमी नहीं है जैसे वामन द्वादशी है, रामनवमी है, नरसिंह चतुर्दशी है, जैसे कृष्णाष्टमी नहीं है, ये साक्षात जन्माष्टमी है। कभी जो नहीं जन्मा वो जन्मा है। तो जो भगवान केवल आविरासीद यथा प्राच्याम दिशिंदुर्व पुष्कल, जो सुखदेव जी ने कहा ना, निशीते तमुद्भूते जायमाने जनार्दने देवक्याम विष्णु रूपिण्याम विष्णु सर्वगुहाशय आविरासीद। भगवान का भी आविर्भाव है। आचार्य चरण भी निबंध में आज्ञा करते हैं, आविर्भाव तिरोभाव शक्तिरवई मुरवैरिण। प्रभु की दो शक्ति हैं, एक आविर्भाव और एक तिरोभाव। प्रभु आते हैं और प्रभु जाते हैं, न प्रभु जन्मते हैं न प्रभु मरते हैं। लेकिन फिर भी प्रभु ने ये जो जन्म प्रकरण बनाया है, ये जो जन्म की लीला करी है, ये जन्म कर्म च मे दिव्यम बहुनी संति नामानि रूपाणि तव सुतस्ते गुण कर्माण रूपाणि तान्यहम वेदिनो जना। गर्गाचार्य जी ने कहा इनने बहुत रूप लिए हैं, बहुत नाम इन्होंने धारण किए हैं, उन सबको नंदराई जी मैं जानता हूं, तुम नहीं जानते। तो बहुत लोग प्रभु के अवतार के उपक्रम से लेके अवतार के स्वरूप को नहीं जानते। तस्माद नंदात्मजो यमते नारायण समो गुणैः प्रागयम वसुदेवस्य कश्चित् जातस्तवात्मजः। तो ये जो भगवान नंदराई जी के घर जो आप प्रभु जन्मे हैं, वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुष परा, प्रकृति और पुरुष को अपने अधीन रखने वाले, ऐसे प्रकृति पुरुष के भी नियंता। और भगवान जैसे गीता जी में कहते हैं ना कि मैं अक्षरादपि चोत्तमः, तो मैं अक्षर से भी उत्तम हूं। तो वैसे अक्षर ब्रह्म को भी अपने अधीन रखने वाले और अक्षर ब्रह्मात्मक अपने धाम में स्वयं स्थित होने वाले ऐसे परात्पर परब्रह्म पुष्टि पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का आगामी अष्टमी को जन्म दिवस है। ये प्रभु का तुम जो मनावत सोही दिन आयो, जन्म लियो शुभ लग्न विचार, अथा सर्व गुणोपेता काला परम शोभना इत्यादि वाक्यों से और कीर्तनों के आधार से मैं वैष्णव जगत को खास कहना चाहूंगा कि नहीं उत्साह आया है तो उत्साहित हो जाओ। उत्सव बहुत बड़ा आ रहा है। अपने जीवन में, अपने सेवा कर्म में जो नवीनीकरण करना चाहते हो, जो नया क्रम स्थापित करना चाहते हो, जो नई चीज का शुरुआत करना चाहते हो, जन्माष्टमी एक बहुत सुंदर पर्व है। इस पर्व से कोई भी नए क्रम का प्रारंभ व्यक्ति कर सकता है। ऐसे अपने ठाकुर जी अपने द्वारा मंडान की गई सेवा पद्धति से हिले रहते हैं। ज्यादातर जो सेवा क्रम जिस रूप में चल रहा हो उसमें बार बार फेरबदल नहीं करने चाहिए। अपने बच्चे को एक चीज की हैबिट पड़ जाती है, उस हैबिट के अनुरूप, उस एडेप्टेड एटमॉस्फेयर एम्बियंस में ही भगवान को संसेवित रखना चाहिए। इसी को कहते हैं रीत से सेवा करनी, इसी को कहते हैं प्रणालिका के अनुसार सेवा करनी। पर कहीं कहीं प्रीत आ जाने पर, जब हमको कुछ हर्षातिरेक होके उत्साह उमड़ता है और अपन को कुछ करना हो, तो वो क्रम को भी वैष्णव जन आप आनंद से जन्माष्टमी से गुरु आज्ञा लेकर आप प्रारंभ कर सकते हो। जैसे बहुत लोग सखड़ी न धरते हो तो सखड़ी लेने धरने की आज्ञा, बहुत लोग यदि कम दिनों में ही सखड़ी धरते हो तो अब थोड़ा ज्यादा प्रकार बढ़ाने की आज्ञा। तो ये सब जो आज्ञाएं लेकर और अपने क्रम, आज्ञा लेने का तात्पर्य सिर्फ इतना है, इन्फॉर्म करना गुरु घर को कि अब हम ये क्रम भी करने जा रहे हैं। आज्ञा ही है, ठाकुर जी पधरा दिए तो सब चीज की आज्ञा ही है ना, फिर बार बार क्या आज्ञा आज्ञा। लेकिन ये एक शिष्ट मर्यादा है संप्रदाय में कि हमको कोई भी कर्म करना हो तो उसके पहले गुरु को इन्फॉर्म जरूर करना चाहिए कि आप श्री की कृपा से ठाकुर जी विराज रहे हैं, तो हम प्रभु के सब क्रम को अपने बड़ों से भी शेयर करें। मेरे कहने का तात्पर्य है कि ये जो जन्माष्टमी का उत्सव आ रहा है, जन्माष्टमी 2021, तो इस जन्माष्टमी 2021 पर
वैष्णवों को अपने ठाकुर जी में जैसे प्रतिवर्ष हम नए वस्त्र तो सिद्ध कराते ही हैं, और उसी प्रकार से कराते नहीं हो तो कराना चाहिए। बहुत लोग अपना कबाट खोल के ऐसा निकालते हैं, जन्माष्टमी ना वस्त्र काढ़ो, तो जन्माष्टमी का वस्त्र नहीं काढ़ा जाता। जैसे हर बच्चे को अपन नए जन्मदिन पे उसके नई गिफ्ट देते हैं, उसमें सबसे पहले चीज माँ बाप उसको नए कपड़े देते हैं, वैसे सबसे पहले ठाकुर जी के नए साज वस्त्र में से साज प्रतिवर्ष एक सा भरे रखो, पर जन्माष्टमी के वस्त्र नए आने चाहिए। तो नए वस्त्र कराना, कोई न कोई एक आभरण बसाना, कोई न कोई एक साहित्य, चाहे भले काष्ठ के साहित्य में या झारी बंटा बीड़ा आदि जो भी आप बना सको उसमें एक साहित्य बसाना। तो ठाकुर जी को भी एक साहित्य में, एक वस्त्र में, एक श्रृंगार में और एक नवीन सामग्री में एक अलग से प्रभु को जन्मदिन की गिफ्ट देनी चाहिए, जन्माष्टमी की भेंट करनी चाहिए, जो फिर बाद में श्रीनाथ जी जाएगी, प्रभु सन्मुख भेंट होगी। वो दूसरी चीज खास कि जो जैसे नई सामग्री बनाने का मैंने आग्रह किया, एक नया राग भी सीख के प्रभु को एक नया कीर्तन सुनाने का भी आग्रह रखना चाहिए। उसका कारण है, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था, ठाकुर जी का एकमात्र एंटरटेनमेंट है आपके कंठ से गाया गया कीर्तन। प्रभु के पास तो सेटअप बॉक्स नहीं है, प्रभु व्हाट्सएप पे नहीं है, प्रभु फेसबुक पे नहीं है, प्रभु ट्विटर पे नहीं है, प्रभु इंस्टाग्राम पे नहीं है। तो प्रभु अपना एंटरटेनमेंट कैसे ढूंढते होंगे, आप विचारो। प्रभु अपना एंटरटेनमेंट ऐसे ही ढूंढते हैं कि जो आप अपने भैरव कंठ से पंच कल्याणी राग उनको सुनाते हो, वो सुन के ही प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं। तो अपन को मानना चाहिए कि हम बहुत अच्छे गायक हैं, अष्ट सखाओं के भी भाव वंशधर हम ही हैं। और अगर कुछ नहीं समझ में आता हो तो रूपा पोरिया को याद कर लेना चाहिए। रूपा पोरिया भी अपनी जैसी भी थी वैसी वाणी से जब सुनाता तो श्री जी तो उसके कंठ से ही श्रवण करके कीर्तन और नाद को आप पढ़ते। तो हम समझ लें कि हमारा कंठ अच्छा नहीं है, जैसे मेरा खुद का कंठ कोई खास अच्छा नहीं है। मेरे पितृचरण और मेरे भाई बहुत अच्छा कीर्तन कर पाते हैं क्योंकि उनका कंठ भी बहुत अच्छा है, उनको कीर्तन की, संगीत की समझ है, और हमने तो केवल उनसे जो सुना है वो चीज हम प्रभु में दोहरा लेते हैं। तो मैं समझता हूं कि जिनको, जो द पीपल हु आर ब्लेस्ड विद गुड वॉइस, उनको तो खास एक नया राग सीखना चाहिए प्रति जन्माष्टमी, और ठाकुर जी को एक नया राग सुनाने का प्रयास करना चाहिए। तो राग, भोग और श्रृंगार, इन तीनों में कुछ बढ़ोतरी होनी चाहिए। एक सेवा क्रम में कुछ विशेष आना चाहिए कि जैसे भाई अभी तक मैं बीड़ी अरोगाता नहीं था, तो अब मैं इस वर्ष से ठाकुर जी को पान की बीड़ी करके नित्य करूंगा। बहुत लोग क्या होता है, इलायची, लौंग, तज या चूरी किसी प्रकार की जो नाथद्वारा आदि में तैयार प्राप्त हो जाती हैं, वो लाके प्रभु को सीधे चूरी अरोगाते हैं। आप देखो, अपने भाव से आप जो करो वो द बेस्ट है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई कम कर रहा है या गलत कर रहा है या ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कुछ स्वसांप्रदायिक पद्धति से सेवा का जो सही स्वरूप है उसको एक्सेप्ट करके उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, उसको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करना चाहिए। मैं ये बात कहना चाह रहा हूं क्योंकि हमारी प्रणालिकाएं जन्माष्टमी से शुरू होती हैं। प्रथम दिन जो है वो लीला का वो जन्माष्टमी ही है। आपने देखा होगा कि आप जब अपने घर की प्रणालिका चेक करोगे तो अब लास्ट 7 डेज का ही उसमें क्रम होगा। आज प्रतिपदा से लेकर सातम तक का, छठी के उत्सव के दिन रात्रि तक का क्रम लिखा रहेगा कि आज रात्रि को जन्माष्टमी को साथ चढ़ानो और ये करनो और वो करनो, XYZ। लेकिन आप जब देखोगे तो आपकी प्रणालिका शुरू, भले हमारा पुष्टि मार्गियों का, मतलब जिनके यहाँ सेवा विराज रही है, मैं उनके लिए कह रहा हूं, जिन पुष्टि मार्गियों का नया वर्ष संवत्सर पे आता है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन, लेकिन हमारी प्रणालिकाएं चैत्र से शुरू नहीं होती। हमारी प्रणालिका है ना, चोपड़ा थोड़ी है। वर्ष भर का चोपड़ा होता है, वो 31 मार्च भी आने के कारण जैसे लोग 1 अप्रैल से नया चोपड़ा लिखते हैं या असेसमेंट ईयर हो जाने से या रिटर्न भरने के हिसाब से, तो अपने वो ठाकुर जी में तो रिटर्न भरना नहीं है। ठाकुर जी में तो जो रिटर्न करना है वो तो करते ही रहना है, तो वो रिटर्न भरना नहीं, रिटर्न करना है। त्वदीय वस्तु गोविंद तुभ्यम एव समर्पयेत्। तो जो प्रभु की वस्तु है वो प्रभु को ही जो समर्पण है वही हमारा सेवा मार्ग है। तो ये सेवा मार्ग में आपको क्या करना है कि आपके घर में जब जब जन्माष्टमी आए, आपकी प्रणालिका शुरू हो तो पहले कुछ साज बसाओ, वस्त्र बसाओ,
श्रृंगार बसाओ, छोटा बसाओ भले, पर बसाओ। और साथ में एक कुछ साहित्य का निर्माण करो। किसी के हिंडोला बाकी हो तो इस वर्ष हिंडोला बनवा लो, किसी का पलना बाकी हो पलना बनवा लो, रथ बाकी हो रथ बनवा लो, नाव बाकी है नाव बनवा लो, एक हटड़ी बाकी है हटड़ी बनवा लो, फूल मंडली बाकी है फूल मंडली बना दो। बहुत छोटी सी विचित्र सी शैया पे ठाकुर जी को पौड़ाते हो तो युगल स्वरूप आप पौड़ सके ऐसी भावना से थोड़ी शैया जी बड़ी करा लो। तो आप आपके ढंग से विचार करो कि आपके ठाकुर जी में सेवा के स्वरूप को आप कैसे और एनहांस कर सकते हो, कैसे आप बढ़ा सकते हो। ये बहुत स्वर्णिम अवसर आता है, जन्माष्टमी आती है। जैसे मैंने इस साल संकल्प लिया है कि मैं मेरे यहाँ शैया मंदिर का जो क्रम है कि भाई शैया जी में जो जो वर्ष भर में आने वाली चादर हैं, अलग अलग प्रकार की दुलाई हैं, अलग अलग प्रकार की रजाई हैं, तो अभी तक हमने निज मंदिर पे ध्यान दिया, अब हम थोड़ा शैया मंदिर पे ध्यान देंगे। किसी जन्माष्टमी से हम भोग मंदिर पे ध्यान देंगे। तो हम अपने अपने ढंग से अपने आप को सेट कर सकते हैं कि हम इस वर्ष से ठाकुर जी की सेवा के कौन से विभाग से हम सेवा के स्वरूप को और सुदृढ़ करेंगे। मेरे आज ये पूरी बात करने का तात्पर्य ये है कि देखो, रक्षाबंधन आने पर केवल ये कोई वैदिक कर्म पूरा हो रहा है और प्रतिपदा से भाद्रपद से नया वेद पारायण शुरू हो रहा है, ऐसा ही नहीं है। मैं कह रहा हूं कि नया सेवा क्रम भी, मैं बहुत लोगों से आग्रह करता हूं, आपको ठाकुर जी पुष्टाने हैं तो आप छठ सातम पे आके ठाकुर जी पुष्टा जाओ, ताकि जन्माष्टमी के दिन ही आपके ठाकुर जी का पाटोत्सव भी आ जाए। आपका पाटोत्सव का पाटोत्सव, ठाकुर जी का प्रादुर्भाव उत्सव का प्रादुर्भाव उत्सव, तो प्रभु का प्रागट्य उत्सव और पाटोत्सव एक साथ आ जाए तो व्यक्ति को याद रहता है कि मेरे ठाकुर जी जन्माष्टमी पे ही पधारे थे। तो इस प्रकार से लोग चाहें तो अपने ठाकुर जी जन्माष्टमी के दिन भी गुरुदेव कृपा करें और छठ साथ में फ्री टाइम मिलने पर पुष्टा दें आपको तो बढ़िया। तो आपके गुरुदेव के पास जाएं, ठाकुर जी पुष्ट नहीं हो तो पुष्ट करवाएं। जैसे मैंने लोगों को आग्रह किया था कि जिनका ब्रह्म संबंध बाकी हो वो लोग एकादशी एकादशी में व्रत करके द्वादशी के दिन जो दिन है ब्रह्म संबंध का, उसी दिन ब्रह्म संबंधी हो, तो उससे उनको याद रहेगा कि हमारा जिस दिन पुष्टि मार्ग का प्रादुर्भाव दिवस है, आत्मनिवेदन स्मरण जयंती है, उसी दिन हमारा भी ब्रह्म संबंध हुआ है। बहुत लोगों का रक्षाबंधन याद रहता है कि रक्षाबंधन के दिन ब्रह्म संबंध हुआ। ऐसे बड़े बड़े उत्सव पे यदि पाटोत्सव और जन्म दिवस का मतलब ब्रह्म संबंध दिवस आ जाए तो उसका एक आनंद ही अनेरा है। तो ना भी आए तो भी जिस दिन आपका ब्रह्म संबंध हो वो दिन बहुत बड़ा दिन है, उसको मानना चाहिए। लेकिन ये जन्माष्टमी एक बड़ा सुंदर समय है। दूसरा कि जैसे अपने यहाँ ठाकुर जी के जो भोग चौकियां होती हैं, भोग के पट्टा होते हैं, वो सब प्रभु की हाइट के अनुरूप हैं कि नहीं, गादी के मोहरा पट्टा के सामने आते हैं कि नहीं। तो थोड़ा सेवा के साहित्य जो नित्य सेवा के हैं उनके स्वरूप को भी व्यवस्थित करते चलना चाहिए। जैसे मैंने आपको कहा शैया जी का स्वरूप, अच्छा शैया जी के जो तकिया हैं उसमें बहुत से लोगों को ऐसा आग्रह होता है कि सब जगह ठाकुर जी के तकिया लगा देते हैं, सब जगह। भाई ऐसा नहीं है। श्री ठाकुर जी में 3 ही प्रकार के तकिया आते हैं। एक लंब गोल तकिया आता है, उसको कहते हैं बालिस्त कहते हैं, और उसके आसपास 2 गोल तकिया आते हैं जो चपटे पेड़ा जैसे होते हैं। तो वो 3 तकिया ही होते हैं। और बहुत से लोगों को एक ऐसी आदत पड़ी हुई होती है कि ठाकुर जी का जो एक चरण ऊपर होता है, जो बालकृष्ण अगर पौड़ेंगे, लालन पौड़ेंगे, तो एक वो चरणारविंद के नीचे भी एक तकिया लगा देते हैं, ऐसा विचार करके कि ठाकुर जी टांग कहाँ रखेंगे, अपने चरण को प्रभु कहाँ रखेंगे, लटका रहेगा रात भर, तो एक तकिया जबरदस्ती वहां लगा देते हैं। वो बहुत गलत चीज है। एक चीज समझो, आपको ऐसा लग रहा है कि ठाकुर जी अकेले पढ़ रहे हैं, पर वास्तव में प्रभु तो श्री स्वामी जी सहित ही पढ़ रहे हैं। तो जो वेणु जी भी ठाकुर जी के साथ पढ़ती है, आप देखो क्यों पढ़ती है, और वो भी उसी तरफ पढ़ती है जिस तरफ ठाकुर जी का मुखारविंद हो। तो ये हमको ऐसा लगता है कि प्रभु का चरण हवा में लटक रहा है और आप पढ़ रहे हैं कृपा करके, पर ऐसा नहीं है। वो चरण श्री स्वामी जी के ऊपर ही वो आवेष्टित चरण है, वो प्रभु का उसी प्रकार का रात्रि का एक गलबैया देके पौड़े हैं। मैं आलिंगन शब्द तो यहाँ प्रयोग नहीं करना चाह रहा था, तो गलबैया देके हमारे ब्रजभाषा में बड़ा सुंदर एक शब्द है। तो आप गले लग के श्री स्वामी जी से ही पढ़ रहे हैं, तो वो चरण जो है वो स्वामी जी पे ही है। तो फिर जबरदस्ती वहां एक तकिया लगा के स्वामी जी और ठाकुर जी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। मेरे कहने का तात्पर्य है, तो शैया मंदिर में भी
भी आप अपने शैया जी के पास जाइए और जो 5-7 तकिया आपने आपके कंफर्ट को विचार के ठाकुर जी में धरा रखे उनको कम कर दीजिए। वहां इतने तकियों की आवश्यकता ही नहीं है। प्रभु को कोई प्रकार की ऐसी विकलांगता की बीमारी थोड़ी है कि कहीं भी हाथ टेक नहीं सकते, कुछ है कैसे यूं हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। प्रभु बहुत स्वस्थ हैं, वो अगले थोड़े दिन महीनों में आपको गोवर्धन धारण करके भी दिखा देंगे। तो ऐसी स्थिति में आप पहले देखिए कि क्या क्या चीजें बराबर करनी चाहिए। पलना कैसे झुलाना चाहिए, हमारा पलना कैसे हमको सुसज्जित करना चाहिए। केवड़ा की तोरण नंद महोत्सव पे खास प्रधान क्रम है कि भाई केवड़ा के पत्तों की एक तोरण ठाकुर जी में लगे, तो नंद महोत्सव के ढंग से हमारा पलना हम सजा पाए। पलना के खिलौने तरीके के हैं कि नहीं, और वो गए साल के जो चांदी काली पड़ी है वैसे काले ही तो नहीं पड़े हुए हैं। कुछ थोड़े आभरणों को भी जैसे हम चमकाते हैं वैसे हम ठाकुर जी के खिलौनों को भी, खंड पाठ चौकी के खिलौने भी अच्छे कर लें, साफ सुथरे कर लें, मंदिर मार्जन तरीके करें। ये 6-7 दिन में जन्माष्टमी की सफाई करें। जैसे लोग खास करके पूरा गुजराती समाज जो है वो दिवाली नहीं सफाई, जैसे दिवाली की सफाई का एक अभियान उठाता है, वैसे मैं कहता हूं कि थोड़ा ये श्रावण जाए बाद और जन्माष्टमी आ रही है करके अपने भगवान मंदिर की सफाई, केसरी और मतलब केसर के छपे वस्त्र तो आते ही हैं, पर नए मुखवस्त्र, नए अंग वस्त्र, ये सब लाने शैया जी की और गादी जी के बंटा जिनको हम सफेदी कहते हैं, सफेदी नई करनी। जन्माष्टमी पे तो खैर सफेदी आएगी ही नहीं, पर जब भी चढ़ेगी तब नई सफेदी चढ़ेगी। तो ये सब चीजें जो हैं ये सेवा में खास ध्यातव्य है कि जन्माष्टमी के आने पर जो जो चीजों में सुधार अपेक्षित है, जो जो चीजों में नवीनीकरण अपेक्षित है, जो जो चीजों को आपको ऐसा लग रहा है कि भाई ये मैं और अच्छा कर सकता हूं, उसके लिए आपको ठाकुर जी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। आपको सब आज्ञाएं प्राप्त है, ना गुरुदेव को परेशान करने की जरूरत है, आप करते चलो। मेरे कहने का मतलब है भट्टी पूजन सामग्री से लेकर वस्त्र के निर्माण से लेकर श्रृंगार से, आपको ध्यान हो तो मैंने चलते सत्संग के क्रम में भी बताया था, जब छोटी बधाई बैठी थी श्रावण वद अष्टमी के दिन, 1 महीना पहले से बधाई बैठ जाती है जन्माष्टमी की। क्यों बैठ जाती है? इसीलिए बैठती है क्योंकि हमको जन्माष्टमी की तैयारी करने में कुछ भी कर लो 1 मास लग ही जाता है। अपने मंदिर के बाहर ध्वजा, पताका, तोरण और डेली लीपन और ये सब चीजों से लेकर अभी बहुत क्रम है। आप कर सकें, अगर अवकाश हो तो ब्रज की रीत, ब्रज की बहुत पारंपरिक रीत है मंदिर में हाथ के छापा। तो जो एपन थापे दीजिए घर घर मंगल चार, तो भाई कंकु के और हल्दी के थापा करने, ये भी अपने एक बहुत पुष्टि मार्गीय परंपरा है। तो कम से कम अपने मंदिर की कोई एक प्राचीर ऐसी रखिए कि जहां पे, प्राचीर मतलब दीवाल, आपको एक दीवाल को एक प्राचीर ऐसी जरूर रखिए जहां आप अपने हाथ के छापा कर सकें। अपने एक जगह पर 5 छापा होते हैं, 2 बार 2 हाथ के और एक कोई भी एक श्रीहस्त का, मतलब प्रभु की तरफ अंगूठा जाए इस प्रकार से। तो ये पद्धति से एक हाथ के छापा देना, डेली लीपना, डेली का पूजन करना, तोरण लगाना, छोटे छोटे केला के खंभ, कदली स्तंभ जिसको कहते हैं, वैसे छोटे छोटे केला के खंभ ठाकुर जी के जन्मदिन के दिन अपने मंदिर के द्वार अथवा जहां आपका भगवान मंदिर रूपी आलिया हो उसके आसपास लगाना। तो ये सब चीजें एक हमारी संस्कृति को बनाती हैं, एक व्यवस्था को बनाती हैं। चतुर्थी के दिन भी मुझे कुछ यदि याद आया तो मैं आपको वो जरूर इन सब चीजों के विषय में याद दिलाऊंगा ही। जन्माष्टमी का क्रम भी हम एक बार सविस्तार यहाँ सत्संग में श्रवण करेंगे ही, क्योंकि जन्माष्टमी अपने आप में एक अद्भुत उत्सव है। अद्भुत उत्सव है मतलब आप देखो आचार्य चरण के उत्सव पे, प्रभु चरण श्री गोसाई जी के उत्सव पे, रामनवमी पे, राधाष्टमी पे, सब पे क्या लिखा होता है? आज श्रृंगार जन्माष्टमी वत। आज सब जन्माष्टमी वत चले। तो कोई जन्माष्टमी एक ही बार नहीं आती। पुष्टि मार्ग में जन्माष्टमी सदृश समरूप बहुत सारे उत्सव मनाए जाते हैं, लेकिन जन्माष्टमी का अपना एक अलग वैशिष्ट्य है। जन्माष्टमी पे ठाकुर जी का छठी को भोग आना, ठाकुर जी में एक विशेष वस्तु है पंजरी, पंजरी का सिद्ध होना। महाभोग की सामग्रियों में सबसे प्रधान सामग्री पंजरी है। पंजरी केवल ठाकुर जी नहीं, केवल षष्टिका देवी नहीं, जो यशोदा जी पधारते हैं, यशोदा जी भी पंजरी प्रसादी आप अरोगते हैं। तो पंजरी 5 प्रकार के जीराओं से बनती है। तो एक पंजरी नाम की सामग्री का एक आग्रह पूर्वक निर्माण करना, अपने दूध घर में
ठाकुर जी को पंजरी अरोगाना और बाल भोग की सामग्री में जो जो हो सके वो सूखी और तरल दोनों प्रकार की सामग्री, रसात्मक सामग्री करना, महाभोग की सखड़ी करना, 5 भात करना, खास करके गुड़ की थूली, जिसको आप गुजराती लोग फाड़ा कहते हो, फाड़ा, गेहूं ना फाड़ा, तो उसका जो थूली नाम का जो सीरा होता है, बहुत लोग उसको लापसी भी कहते हैं, बट गाय की लापसी थोड़ी अलग प्रकार की होती है, ये अलग प्रकार की होती है। तो गेहूं के फाड़ा का, थूली का सीरा, इसी की खीर भी ठाकुर जी अरोगते हैं। पाटिया की जैसे खीर आती है वैसे संजाप की खीर प्रभु अरोगते हैं। तो ये चीजों को, इन सामग्रियों को सीखना, मैंने तो आपको थोड़ा दिन पहले भी कहा था, मुझे खैर खास आनंद नहीं आता है कि सोशल मीडिया पे और कोई भी डिजिटल लाइव पोर्टल पे ठाकुर जी की विशिष्ट सामग्रियों का वर्णन करना, पर कहीं कहीं तो अपरिहार्य स्थिति हो जाती है, बताना ही पड़ता है कि आज के दिन ठाकुर जी को क्या धरना, क्या चीज अरोगाना जरूरी है। तो सखड़ी में 5 भात करने, ये गुड़ की और खांड की लापसी ठाकुर जी को, ये थूली अरोगानी। और हाँ, मैं खास कहना चाहूंगा, हम ठाकुर जी पीछे भले सहस्त्रों गायों को देने वाले हों, लेकिन ठाकुर जी अरोगे नहीं तब तक ये चीज गाय को जाएगी ऐसा भी नहीं बोलना चाहिए, परंपरा ही नहीं है। गाय का नाम लेने के बाद ठाकुर जी भी उस पदार्थ को नहीं अरोगते। कोई वस्तु आप ठाकुर जी को अरोगा दो, जब अरोग के सड़ जाए फिर आप उसको बोलो कि इसमें से लेना मत, ये गाय को जाएगी। पर आप कोई भी चीज को बनाने के समय ही अगर आपका संकल्प ऐसा है कि ये ठाकुर जी गाय के लिए अरोग रहे हैं, तो भी उसका उच्चारण नहीं करना चाहिए, बोलना नहीं चाहिए। हमारे यहाँ भी बहुत सी बार ऐसा होता है कि जब हम गौशाला जाने वाले होते हैं तो हम थूली लापसी खुद करा के हमारे साथ लेके जाते हैं, पर हम खाली नीचे इतना ही कहते हैं, कहवाते हैं कि आज अधिक मात्रा में ठाकुर जी को थूली को सीरा अरोगइयो, आज लापसी अधिक मात्रा में ठाकुर जी को अरोगइयो। क्यों अधिक अरोगइयो उसका हम कोई स्पष्टीकरण नहीं करते, क्योंकि प्रभु गाय के हिस्से का, गाय का नाम लिया हुआ पदार्थ भी नहीं अरोगते। तो इसलिए अपने को ये सब छोटी छोटी बातों का ध्यान रखने से ही हम पुष्टि मार्गीय वैष्णव बनते हैं। तो पुष्टि मार्गीय अस्मिता के गौरव को अपने स्थान पे रखने के लिए मैं वैष्णवों से खास आग्रह करूंगा कि, और खास तो ये मुझे इस प्रासंगिक याद आया इसलिए कहना चाहूंगा, गौ सेवा अवश्य निकालनी चाहिए। यहाँ तक कि मैं आपको बताऊं कि जिस समय पे ठाकुर जी को जन्माष्टमी का तिलक होता है, जिस समय ठाकुर जी का वर्ष फल और प्रभु की पत्रिका का वांचन होता है, कृष्ण जन्म पत्रिका जब ठाकुर जी सम्मुख पढ़ी जाती है, तभी आचार्य बालक गोदान का भी संकल्प करते हैं। तो गो निष्क्रिय भूत जो द्रव्य निकलता है वो भी ब्राह्मणों को द्रव्य जाता है। लेकिन कहने का मतलब ये दिन भी गौ सेवा का बहुत बड़ा दिन है। आज गोविंद गोपाल का प्रादुर्भाव दिवस है, उनका आविर्भाव महोत्सव है। जैसे हम गोवर्धन पूजा अन्नकूट पे गाय की राशि काटते हैं, वैसे वैष्णवों को जन्माष्टमी पर भी एक कुछ न कुछ विशिष्ट गाय की भेंट अलग निकालनी चाहिए। अपने ठाकुर जी को तिलक करके, श्रृंगार में तिलक करके, और ठाकुर जी को श्रीफल भेंट और आपसी की भेंट करे बाद प्रभु के सन्मुख ही अपने को एक कवर में गाय की राशि अलग निकाल के रखनी चाहिए। मैं वैष्णवों को वापस कहना चाहूंगा, कोई संकल्प वंकल्प की आपको जरूरत नहीं है। मतलब वैदिक ओम विष्णु 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 श्रीमद भगवतो महापुरुष से विष्णुराज्ञा प्रवर्तमान से हस्ते साक्षात जल मादाय होके करने की जरूरत नहीं है। आप सबके संकल्प स्वयं सिद्ध हैं और सबके संकल्प भगवान श्री कृष्ण आपके सामने विराज रहे हैं। आप मन से संकल्प हर चीज का लीजिए कि ये मैंने आज जन्माष्टमी के निमित्त गौ सेवा काढ़ी, आज मैंने जन्माष्टमी निमित्त ये ठाकुर जी की भेंट, श्रीनाथ जी की भेंट काढ़ी, आज मैंने जन्माष्टमी के दिन प्रभु में ये वस्तु विनियोग कराई, आज मैंने ठाकुर जी में आज ये चीज ठाकुर जी को विशिष्ट आज तक भोग नहीं धरी थी, ये सीख के ये भोग धरी। तो ये सब चीजों को करोगे तो आपको आनंद आएगा कि ये बार जन्माष्टमी बहुत सुंदर गई, ये बार मैंने ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया। जैसे लोग अपने पोस्ट बर्थडे सेलिब्रेशन पूछते हैं, अरे मैं तो नहीं आ पाया था, तेने क्या क्या किया, तो आदमी बहुत उत्साह से बनाता है, अरे ये बार मैं जन्मदिन पे यहाँ गया, मैंने ये लिया, मैंने पहले ही शॉपिंग कर ली थी, मैंने उस दिन, मेरे वाइफ ने उस दिन ये बनाया, और हमने इतने लोगों को इन्वाइट किया था, ये पार्टी थी। उसमें कितना आप विचार करो, आपको मजा आता है अपनी होशियारी मारने में। तो ये भी एक तो हमको होशियारी मारने का ही हमारा दिन है पुष्टि मार्गियों का, कि हमने हमारी जन्माष्टमी कैसे मनाई, हमने ठाकुर जी का जन्मदिन, उनका बर्थडे हमने हमारे यहाँ कैसे सेलिब्रेट किया, और उनमें हम कितना ब्रज भक्ति
भक्तों के क्लोज गए। मतलब जैसे ब्रज भक्त अपने ठाकुर जी का जन्मदिन मनाते थे, वैसे हम जो भी हों, हम गुजराती हों, मारवाड़ी हों, मराठी हों, बंगाली हों, कहीं के भी हम हों, हमने ये कैसे ब्रज की परिपाटी, ब्रज की पद्धति, पुष्टि मार्गीय सेवा क्रम के अनुरूप हमने जन्माष्टमी को कितने और अच्छे ढंग से मनाने का प्रयास किया। मनाते तो भाई सब ठाकुर जी और ठाकुर जी का परिकर ही मनाता है, श्री वल्लभ ही ठाकुर जी का जन्मोत्सव मना सकते हैं। अपन अपन दीन लोगों की तो इतनी अवस्था नहीं, और अभी इतनी परिपक्व अवस्था यहां से भी नहीं, लेकिन कम से कम यहां से करो, हृदय से करो, जो कर सको। अभी आपकी बुद्धि में उतने प्रकार सूझे ना सूझे, हृदय में कुछ भावनाओं को लाओ और विचार करो कि आपके अलौकिक पुत्र का जन्मदिन है, आपकी अलौकिक संतति का जन्मदिन है, आपके पति का जन्मदिन है, आपके स्वामी का जन्मदिन है, आपके सर्वस्व का जन्मदिन है, आपकी निधि का जन्मदिन है। अब आप कैसे इसको और अच्छे ढंग से मना सकते हो? मैं तो सिर्फ आप सबों के भाव को जगाने का प्रयास मात्र कर रहा हूं। और मेरे यहाँ तो ये महाप्रभु जी की कृपा है कि भाई इतने सारे वैष्णव सेवक टहलुआ सब लोगों के होने के कारण हम तो चतुर्भुजी नहीं, हम सहस्त्र भुजा वाले हो ही जाते हैं अपने आप। तो वल्लभ कुल के यहाँ जन्माष्टमी बहुत सुंदर ढंग से मने, इसमें क्यों आश्चर्य, क्या आश्चर्य है? कोई आश्चर्य की बात नहीं है, वहां करने वाले हजार हैं। लेकिन मैं वैष्णवों के सौभाग्य की सीमा का तो कोई पार ही नहीं मानता। अकेले एक या दो जन होते हैं, वो मिलके ये पूरे उत्सव की तैयारी, ये पूरे उत्सव की सज्जा, ये पूरे उत्सव का मंडान और उत्सव का उठाओ, वहां तक सब अकेले वही दो करता धरता होते हैं। वो लोग अगर इतने उत्साह के साथ जब करते हैं ना, तो मैं समझता हूं हवेलियों में विद्यमान ठाकुर जी वहां चतुर्गुणित अष्टगुणित ज्यादा प्रसन्नता का अनुभव करते होंगे, जब एक वैष्णव अपने परिवार के पूरे मनोयोग, सहयोग और संसाधनों के साथ मिलके जब अपने घर की जन्माष्टमी मनाता है। आप विचार करो कि हमको उन लोगों के साथ जन्माष्टमी मना के क्या आनंद आएगा जिन्होंने अपने घर में जन्माष्टमी ही नहीं मनाई, वो चले आए बस खाली हवेली उठ के जन्माष्टमी करने। अरे जन्माष्टमी करने हवेली आओ, 100 बार आओ, पर अपने घर में कुछ तो करके आओ। आपका घर भी तो ठाकुर जी से समृद्ध है, आपका घर भी श्री ठाकुर जी विद्यमान है। तो हमको तो भाई अपने घर के ठाकुर जी को भी मैं तो एक्स्ट्रा में ही लगा रहा हूं, अपने घर के ठाकुर जी को ही प्रधानतया सबसे पहला महत्व देना चाहिए। और अपने यहां से जब हम सेवा क्रम से निवृत्त हों तो गुरु घर की टहल भी अवश्य करनी चाहिए। तो गुरु घर की टहल करने के लिए पहले खुद के घर में टहलो मत, टहल करो, मतलब केवल घूमते मत रहो। आप पहले अपने घर में भी जन्माष्टमी को मनाओ और प्रेम से मनाओ। आपके ठाकुर जी भी राह देखते हैं कि कैसे उस दिन पूरा परिवार, कोई आचमन करा रहा है, कोई मुखवस्त्र करा रहा है, कोई बीड़ी अरोगा रहा है, कोई अभ्यंग करा रहा है, कोई श्रृंगार कर रहा है, कोई सामग्री सिद्ध कर रहा है, कोई कीर्तन कर रहा है, कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है। आपको ये ध्यान है आप लास्ट ठाकुर जी सन्मुख कब नाचे थे? अपन लोगों के यहाँ से क्या हो गया आप देखो, बिना गदगद कंठे न द्रवता चेतसा, बिना बिना नृत्य न गाने न कथम भक्ति कुतो भवे। अब तो अपन ने नाचना और गाना ही ठाकुर जी के आगे छोड़ दिया है। हम तो रोते ही रहते हैं प्रभु के आगे, प्रभु आ नथी थयो, प्रभु ते नथी थयो, आ क्यारे थसे, आपनी कृपा हसे त्यारे थसे, XYZ हम ये करते रहते हैं। अरे पण जब नाचने गाने के दिन आए, प्रभु के सामने उछलने के दिन आए, तो तब तो प्रभु के सन्मुख वो भी तो करो, वो तो प्रधान है। ठाकुर जी की प्रसन्नता उसमें निहित है। तो अपने घर में भी नंद महोत्सव मनाओ, अपने घर में भी महाभोग धरो, अपने घर में भी ठाकुर जी को स्वरूप से जन्माष्टमी का एक आनंद देने का सपरिवार प्रयास करो। जो भी तुम्हारे यहाँ विचित्र प्रकार की मनस्थिति के लोग सेवा में वर्ष भर नहीं आते, उनको पकड़ के लेके आओ, उनके मुंडी पकड़ के कि चलो आज तो आओ, कम से कम आज प्रभु का जन्मोत्सव है। नहीं तो एक्सपेक्ट मत करना कि तुम्हारे जन्मदिन पे हम कुछ भी मुंह मीठा भी तुमको कराएं। इतना कम से कम छाती रखो अपनी बोलने की, अपने बच्चों को भी, कि तुमको चाहिए ना कि तुम्हारे जन्मदिन और एनिवर्सरी और इस पे और उस पे हम तुम्हारे लिए खड़े रहें, तो कम से कम सेवा में आके खड़े दिखो। नहीं तो मना लेना बाहर अपने फ्रेंड्स के साथ जो जन्मदिन मनाना है, हमसे आशीर्वाद भी एक्सपेक्ट मत करना। वो ढंग का थोड़ा एक गरिमावान एक आग्रह रखना चाहिए बड़ों को घर के, तो वो तब जाके घर में जन्माष्टमी दिखेगी। नहीं तो काई बात की जन्माष्टमी, अकेला बेचारा जो साल भर सेवा कर रहा है वही उस दिन भी कर रहा है, तो क्या सेवा।
सेवा का आनंद तब है जब सबके सब काम छुड़वा दो, बंद करा दो। आज ऑफिस में अपन छुट्टी छे, कॉलेज में अपन छुट्टी छे, प्रतिष्ठान में अपन छुट्टी छे, फैक्ट्री में अपन छुट्टी छे। आज जन्माष्टमी छे, आज जन्माष्टमी छे, अपने जन्माष्टमी मनावनी छे। वो ढंग का एक एटीट्यूड भक्त में, वैष्णव में, सन्मार्गी स्वमार्गी में आना ही चाहिए। इसी के साथ मैं आपके साथ अभी तो आश्रय का पद कर रहा हूँ, कल और भी बहुत कुछ मुझे आपके साथ बांटना है, तो कल हम वापस मिलेंगे। दृढ़ चरणन केरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब युग मांझ देरो भरोसो, साधन और नहीं आकली में, जासो हो ये निवेरो, सूर्य कहा कहे द्विविध अंधरो, बिना मोल को चेरो भरोसो, दृढ़ न चरणन केरो भरोसो। श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्याम सुंदर श्री ने महारानी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी परम दयाल की जय। आज के आनंद